क्लाइमेट चेंज चल रहा है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और हमारी धरती पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट है, सैलाब आ रहे हैं दूसरे। तो उसकी वजह यही है कि हमारे दरख्त कट रहे हैं, जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, पौधे कोई नहीं उगा रहा। पंजाब में पिछले 1 महीने से स्कूल बंद रहे हैं। इनफैक्ट हम ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से बने हुए थे, कोई और प्रॉब्लम नहीं था और वो हेल्थ की इश्यूज थे। गंदा पानी की वजह से काला यरकान, मलेरिया, टाइफाइड जो स्किन के डिजीज़ थे, इस गांव में बहुत ज़्यादा लोग शिकार थे इसके। घरों से गंद बाहर निकाल के खुली एक जगह थी, एक मैदान था, वहाँ पे डालते थे, आग लगाते थे। उस आग की वजह से भी हमारी हवा बहुत ज़्यादा गंदी होती थी। वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत पुराना है। ज़मीन से जो एक्सट्रैक्शन पानी की हो रही है, वाटर टैप जो है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है क्योंकि लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पानी और ग्राउंड को रिचार्ज करने का कोई मैकेनिज्म भी मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये मुश्किलात अगर इसको के ऊपर हम आज न सोचे तो आइंदा नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। NCA started working in Pakistan back in 1982 when NCA initiated a response to Afghan refugees pouring into Pakistan amidst this conflict in Afghanistan. We have one of our flagship programs is Climate Resilient WASH, in which we work with within different communities to set up water supply schemes, to provide people access to safer sanitation services, and also to work with the government departments to improve public infrastructure that public would be using, institutions and facilities. लहसुना NCA जो वाश प्रोग्राम है, इस मुश्किल घड़ी में इधर हमारे गांव में पहुंच गए। हमने एक करारदाद की शक्ल पे हमने लिखा कि हमें इस गांव में सेहत सफाई के हवाले से ये देरीना मुश्किलात हैं। तो उन्होंने फिर सर्वे किया, हमसे मीटिंग की और फिर ये टैंकी बनाई। लहसुन NCA वाश प्रोग्राम में ये पहले चश्मे महफूज किया, फिर उन्होंने पाइप जो है ना प्रोवाइड किया। जो हमारा पहली वाला पाइप था वो ख़राब था, वो सीधा था। 135 घरानों के लिए ये टैंकी भी बनाई, तो हमारा बहुत पानी स्टोरेज के लिए हमारा ये मसला भी हल हो गया। WSP हर साल जो है उसमें वाटर एंड सैनिटेशन यानी रस्टेड पाइप रिप्लेसमेंट भी कर रही है, ड्रेन को भी रिहेबिलिटेट कर रही है। वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे मसाइल है, लोग जो है बिहेवियर के ऊपर भी उसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, जिसके ऊपर WSP ने प्रॉपर एक सेल भी बनाया हुआ है, कम्युनिटी लाइजेंस सेल। और उसमें एक BCC स्ट्रेटजी भी बनी हुई है जो कि कम्युनिटी के ऊपर काम कर रही है ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट को सही तरीके से सही जगह पे ठिकाना दे। पैडो और NCA की कोलेब्रेशन से जो यहाँ पे अचीवमेंट्स हुई हैं, तो जो एक्टिविटीज़ उन्होंने करवाई हैं इसमें बिहेवियर चेंज एक्टिविटीज़, MHM से हमारी स्टूडेंट्स जो थी फीमेल स्टूडेंट्स में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के कंपोनेंट को फ़रोग देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केमिकल फ्री कंपोनेंट्स को होना। बिल्कुल केमिकल फ्री हो तो हमने एक कंपोस्ट मैन्योर प्लांट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। कम्युनिटीज़ को जो किचन गार्डन डेवलप कर रही है, जो इस्टेब्लिश कर रही है, उसके लिए हम इतना अमाउंट ऑफ कंपोस्ट पैदा कर सके ताकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सके और उनकी जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सके। मैंने एक दिन की ट्रेनिंग भी ली है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। उसमें ये था कि जो टोस कचरा है उसको आप कैसे दोबारा से इस्तेमाल करके खाद बना सकती हैं। तो मैंने अपने घर में जो किचन का डेली वेस्ट होता है, सब्जियों के छिलके हो गए, अंडों के छिलके हो गए, घास फूस, इन सब को इकट्ठा करके मैंने एक बाल्टी घर में रखी है और उससे कंपोस्ट जो खाद बनाने का मेथड है वो मैं कर रही हूँ। उसमें किचन गार्डनिंग के लिए जो छोटी मोटी सब्जियां हैं जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, मिर्चें हो गई, तो वो मैं घर में उगाती हूँ। NCA की कोलेबोरेशन से बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए जो बेहतरी आई, न्यू सोलर सिस्टम प्रोवाइड किया विद इन्वर्टर, और हमारा जो बोर का मसला था, हमारा जो पानी का मसला था, वो उन्होंने हल किया। NCA और PCWR ने जो ट्रेनिंग्स की है, मैंने जब पहली दफ़ा शिरकत की तो बहुत खुशी हुई। वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा हिंदू मज़हब के लोग, सिख मज़हब के लोग, क्रिश्चियन मज़हब के लोग, वो सब भी मौजूद थे, उनकी लीडरशिप मौजूद थी। उन्होंने हमें बताया कि क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके क्या असरात होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। मैंने हयाताबाद में जो मदरसा
वहाँ पे वर्कशॉप अटेंड की तो मैंने देखा कि वहाँ पर करानी गार्डन भी है। आपने ये जो गार्डन लगाया हुआ है ये बड़ा कमाल का है, और ना सिर्फ करानी है, ये हमारी बाइबल में भी इसे पौधे लिखे गए हैं। जो हमारी आने वाली नस्ल है, अगर स्कूलों में इसको निसाब में शामिल किया जाए, बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाए कि पौधा क्या चीज़ है, अल्लाह ने ये किस लिए पैदा किया और इससे हम कैसे जो है क्लाइमेट चेंज के नुकसानात से बच सकते हैं। नई नस्ल को इससे बेदार करना होगा। जैसे ही वर्शिप ख़त्म हुई तो सारे बाहर आए, आकर उन्होंने देखा हाँ ये तो जैतून का पौधा है, हाँ इसके रिलेटेड तो पादरी साहब अक्सर बाइबल में से सिखाते हैं, ये तो हमने सिर्फ सुना था लेकिन आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। Norwegian Church Aid Pakistan has worked with the support of NORAD from 2020 to 2024 in the districts of Sangar and Umarkot, where we worked with marginalized women who had no access to any information. But with the passage of 5 years engagement with these women, we found them very amazing. They turned out to be the local leaders. They created spaces in the local arena in terms of being active participants in local networks that were focused on climate change activities. They adapted climate change practices. वुमेन को एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाए, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम करवाए। उनको पता भी होना चाहिए कि इनकी ज़रूरियात क्या है और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक औरत को क्या करना चाहिए। हमने एक सीड बैंक डेवलप की, उसके अंदर मोर देन 100 सीड ऑफ वेजिटेबल्स हैं। वो सीड हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। असां 2020 खां SPO NCA जॉइन कयो है, उनसां काफ़ी सारो माना सुधारो मिलियो है। असां पंहिंजे हक़नि ते माना ॻाल्हाइण जी शुरूआत कई। पहिरीं असां में ये अवेयरनेस कोन हुई, ॿाहिरि निकिरणु कोन ॾींदा हुआ। हींअर ट्रेनिंगुनि खां पोइ मूं संदो दुकानु खोलियो है, नंढो दुकानु 10,000 खां शुरू कयो। हींअर अलाह जो शुक्र 4 लाख ताईं माना उनजी आमदनी आहे। मैंने 2 दिन की ट्रेनिंग ली पेट्स पे, पाकिस्तान अप्रोच टोटल सैनिटेशन। उसमें ये था कि अवेयरनेस थी, ख़वातीन को हमने वाश रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनको एड्रेस करना थे, उनकी आगाही सेशंस में दिया करती थी। उन पे अमल करके बहुत से बीमारियों से बचा जा सके और उन बीमारियों में कमी लाई जा सके। तो औरतुन के फ़ैसला साज़ी में शामिल कयो वञे। पहिरीं औरतुन के फ़ैसला साज़ी में शामिल न कंदा हुआ, हाणे उन्हनि खे शामिल कनि था। पहिरीं जीअं त छोकिरियूं हूंदियूं हुयूं, उन्हनि खे पढ़ण लाइ ॿाहिरि न छॾींदा हुआ, माहौल ख़राबु आहे। ऐं ॿियो त चवंदा हुआ छोकिरियूं पढ़ी छा कंदियूं। हाणे ईअं कोन्हे, हाणे छोकिरियुनि खे ॿाहिरि छॾींदा, यूनिवर्सिटियुनि में पढ़ाइनि था। अॻे इंटर पास कराए घर विहारे छॾंदा हुआ। CA और SPO के आने से पहले इन चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत थी ताकि हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकें और एडवोकेसी के हवाले से काम कर सकें। इसके आने के बाद जो है बड़ा अच्छा इम्पेक्ट हुआ है, न सिर्फ हुकूमती लेवल तक जो कम्युनिटीज़ थी उनको ट्रेन करने में भी बड़ा अच्छा जो है वो इम्पेक्ट हुआ है इसका। पादरी कोट में जब SPO के ताउन से हमने एक वहाँ पर काफ़ी बड़ा किया था अवेयरनेस सेशन, वो 3 साल तकरीबन पुरानी बात है, पर उस बच्ची को वो चीज़ याद थी। जब उसकी ज़िंदगी में मसला आया तो वो सीधा हमारे इदारे में आई, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ख़वातीन तक पैगाम पहुँचा है, क्योंकि इदारा इतना ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पर अभी लोगों को नहीं पता था। तो ये कि लोगों को मैसेज गया है।